भक्ति का कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं होता है। बाकी हाँ, कोई कोई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए रुद्राक्ष के मणकों को पहनते हैं, वो अहम ऑब्जेक्ट हो गया पहनने का। ऐसे ही तुलसी की माला के भी कुछ औषधीय गुण हैं। किसी वैद्य ने बताया है तो सुरक्षा के लिए पहनते हैं, तो दूसरी बात है। बाकी कोई अहम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। भक्ति मार्ग में पहनते आए हैं इसलिए पहनते हैं। ज्ञान में आ गए हैं, भक्ति कर ली है, बाबा को पहचान लिया है, फिर भी पहनते हैं, तो बाबा कहेंगे अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है, इसलिए भक्ति करते रहो, माला पहनते रहो। जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो माला आदि पहनना अपने आप बंद कर देंगे। गंगा के 8 पुत्र अष्टावसु, उनमें से 7 पुत्रों को गंगा पानी में डुबो कर मार देती है, लेकिन 8वां बच्चा राजा शांतनु को देती है, जिसको भीष्म पितामह कहा जाता है। तो गंगा उनको छोड़कर क्यों चली जाती है? गंगा का जो पार्ट है वो कौन से धर्म वालों में ज्यादा मान्यता प्राप्त है? सन्यासियों में ज्यादा मान्यता प्राप्त। तो सन्यासी को ही ज्यादा मान्यता देंगे या गृहस्थियों को ज्यादा मान्यता देंगे? सन्यासियों को देंगे। तो गंगा अगर घरगृहस्थ छोड़ के चली जाती है तो सन्यास धर्म का पालन करती है या नहीं करती है? करती है। उसके आत्मा में जो धर्म का स्वभाव संस्कार नुधा हुआ है वो अपने धर्म में रहती है। इसलिए एडवांस में भी गंगा आदि में भी निकलती है। जिस बाप से जन्म लेती है उसको छोड़कर चली जाती है। आदि में गंगा निकली तो अंत में फिर निकलेगी। गंगा निकलेगी तो गंगा के पीछे पीछे सन्यासी भी निकल पड़ेंगे। अब रही 8 वसुओं की बात, तो जैसे क्रिश्चियंस ने, बौद्धियों ने, जैन धर्म वालों ने, सबने सनातन धर्म को फॉलो किया है। ऐसे ही सन्यासियों में भी सनातन धर्म को ही फॉलो किया है। सनातन धर्म में वास्तविक रूप में 8 नारायण हुए हैं। जो कृष्ण जैसे 8 बच्चे पैदा होते हैं, कृष्ण उनको, कंस उनको कोस लेता है। और अकेला कोसता है
या कंस के साथ कुछ और आत्माएं भी इसको कोसने में सहयोगी बनती हैं। कृष्ण जैसे बच्चों को अकेला मार लेता है क्या? कोई सहयोगी बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं। ऐसे ही सन्यासियों में भी ये विधान बना हुआ है। 7 नारायण जैसी आत्माएं जो कम कलाओं वाली हैं, वो माया की चपेट में आ जाती हैं और कंस उन्हें कोस लेता है। ऐसे ही 7 वसु माया की चपेट में दिखाए गए हैं। आठवां महारथी बच जाता है। जो बहुत महान कहा जाता है, पावरफुल कहा जाता है। सन्यासियों में पावरफुल भीष्म पितामह। बाकी को ज्ञान जल में डुबो ही दिया जाता है, बोड़म बोड़ कर दिया जाता है। शंकर का पार्ट बड़ा वंडरफुल है, जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते, तो क्या वंडरफुल पार्ट है। अरे नारियल का पार्ट है। कौन से फल का पार्ट है? ऐसा कोई फल है जिसमें 3 नेत्र दिखाए जाते हो? नारियल का ही फल है। नीची स्टेज में फलीभूत होता है या ऊंची स्टेज में फलीभूत होता है? ऊंची स्टेज में फलीभूत होता है। वो नारियल सागर के किनारे रहने वाला है, नजदीक रहने वाला है, या ज्ञान सागर से दूर रहने वाला है? नजदीक रहने वाला है। नारियल किसके ऊपर अर्पण होता है? 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 शिव के ऊपर अर्पण होता है, और नारियल देवियों के ऊपर अर्पण होता है। देवी के मंदिर में भी नारियल तोड़ते हैं, धार से मारते हैं, 2 टुकड़ा हो जाता है। माने उसका पार्ट, जो भी पार्ट है, जो भी पार्ट वो बजाता है, वो पार्ट रियल है या अनरियल है? हैं? रियल पार्ट है। जो देखने, सुनने और समझने में आता है, ऐसा पार्ट नहीं है। वो तो अनरियल बात है। बात तो कुछ और है, क्योंकि उसमें प्रवेश वो करता है जो किसी की आंखों से देखने में नहीं आता है। वो गारंटी लेता है
किसके द्वारा जो कुछ बोला जाता है, जो कुछ कर्मेंद्रियों से कर्म किया जाता है, जो कुछ मन से वाइब्रेशन छोड़े जाते हैं, उन सब बातों का जिम्मेवार मैं हूं। तुम सदैव ऐसे ही समझो। ये शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा करते हैं, ब्रह्मा नहीं करते, या प्रजापिता ब्रह्मा नहीं करते, नहीं कहते। जो सिख धर्म का पूर्वज है, उसकी इस समय क्या विशेषता होगी? सभी धर्मों के पूर्वज कौन सी लिस्ट में आते हैं? है? अष्ट देवों की लिस्ट में आते हैं। कौन कौन से धर्म हैं जिनके पूर्वज अष्ट देवों की लिस्ट में आते हैं? सूर्यवंश, चंद्रवंश, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख। ये आखिरी धर्म है जिनके पूर्वज 8 की लिस्ट में आते हैं। तो जो सिख धर्म की विशेषताएं बताई हैं, वो ही विशेषता होगी या दूसरी होगी? क्या विशेषता बताई सिख धर्म की? है एक नारी सदा ब्रह्मचारी, और प्रवृत्ति मार्ग के बगैर रह नहीं सकते। जैसे देवी देवता सनातन धर्म प्रवृत्ति मार्ग का है, वैसे सिख धर्म भी प्रवृत्ति मार्ग का है। और किसके सहयोगी बनते हैं? भारत के सहयोगी तो बनते हैं, इस्लामियों के, बौद्धियों के, क्रिश्चियंस के सहयोगी नहीं बनते। किसके सहयोगी बनते हैं? है भारत माता के ही सहयोगी बनते हैं। और धर्म वालों की सहयोगी नहीं बनते। जो देवता धर्म वाले हैं उनके ही सहयोगी बनते हैं। देवता धर्म में जो असली देवता बनने वाली आत्माएं हैं, वो चंद्रमा और चंद्रमा को फॉलो करने वाली हैं या सूर्य को फॉलो करने वाली हैं? है? सूर्य को फॉलो करने वाली है। देवताएं बुद्धू होते हैं या सूर्यवंशी सूर्य को फॉलो करने वाले बुद्धू होते हैं? देवताएं बुद्धू होते हैं, इसलिए वो बुद्धू पने का जो गुण है वो सिखों में भी आ जाता है। भगवान को जल्दी पहचानते हैं या अंत में जाके पहचानेंगे? अंत में पहचानेंगे। ये भारत में ये कहावत प्रसिद्ध है, अभी 12 नहीं बजे हैं, माना सूर्य सबसे जास्ती गर्म माहौल कितने बजे पैदा करता है? 12 बजे। ज्ञान सूर्य जब ऊपर उठते उठते ठीक ऊपर आ जाएगा, तब उन्हें पहचान होगी।
जैसे विदेशी लोग ज्ञान सूर्य उदय होता है उसी समय पहचान लेते हैं, रात्रि के 12 बजे से ही दिन की पहचान हो जाती है। लेकिन सिखों को पहचान नहीं होती। वो गुण उसमें उनमें होगा क्या, जो सिद्ध धर्म का पुरुष होगा, सिद्ध धर्म का जो पुरुष होगा उसमें वो गुण होगा क्या कि 12? बिल्कुल, जो गुण पूर्वज में नहीं होगा, बीज में नहीं होगा, वो झाड़ में कहां से आ जाएगा। ओम शांति।